आज की डेट में एंटीबायोटिक्स को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्यों किसी भी डिजीज़ में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसके साथ में क्यों डॉक्टर मना करते हैं कि इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल ना करें, क्यों अवॉइड किया जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, और अगर हैं तो वो सब क्या हैं। आज मैं बहुत सी बातें ऐसे बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक्स के बारे में जो कि आप नहीं जानते। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार BMS फ्रॉम पतंजलि। देखिए, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स का मतलब जान लेते हैं। बायोटिक्स मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करे वो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है। और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर 2 तरह के बैक्टीरिया से बना हुआ होता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। और ये 80-20 के रेशियो में होता है, यानी कि 80% हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमें दही ज़्यादा खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। तो इसका काम क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके उसका अच्छे से फंक्शनिंग करना। ये सेम उसी के जैसा है जैसे अगर किसी पेड़ में आप पानी ना दो तो आप उसकी हालत समझो कैसे होगी। सेम उसी के जैसे अगर इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया ही खत्म हो जाए तो उसकी क्या हालत होने वाली है, ज़रा आप सोच सकते हो। अब जब हम गलत एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा। जैसे कोरोना वायरस को कोई भी ऐसी वैसी वैक्सीन किल नहीं कर सकती। उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन अगर होगी जो कि उस वायरस के ऊपर एक्ट करे तो वायरस खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम उसी के जैसे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे अगर मैं टाइफाइड फीवर की बात करूं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस केस में अगर हम ऐसी एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि ग्राम नेगेटिव के ऊपर काम करती है, तो उस टाइफाइड फीवर में कोई भी आराम नहीं मिलने वाला। लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान ज़रूर होने वाला है। क्या होने वाला है? जैसे मैंने आपको बताया कि 80% गुड बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो कि हमने गलत ड्रग ऑफ चॉइस की वजह से टाइफाइड फीवर में दे दी है, तो ये अब क्या करेगी कि हमारे जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो सारे किल हो जाने हैं, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। अब इन ख़त्म होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब बिना ये जाने कि कोई भी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ग्राम पॉजिटिव की वजह से हुई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुई है, जब हम गलत एंटीबायोटिक से देंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। सबसे पहले तो आप जो बीमारी सही करना चाहते हो वो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है। उसके साथ साथ में वो अपना एक काम ज़रूर अच्छे से करेगी कि एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को किल ज़रूर करेगी। अब उसको नहीं पता कि कौन से बैक्टीरिया को किल करना है। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या होती है कि जब हम गलत एंटीबायोटिक्स से देते हैं तो उसमें हमारे गुड बैक्टीरिया किल होने वाले हैं, और ये गुड बैक्टीरिया किल होने की वजह से आंतों की दिक्कत हमें होने वाली है, उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत हमें होने वाली है, और उसके साथ साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां। ये जानिए कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर हर एक 4 सेंटीमीटर पर उसकी एक अलग फंक्शनिंग होती है। जैसे 4 सेंटीमीटर के ऊपर उसकी विटामिन ए को एब्जॉर्ब करने की फंक्शनिंग है, अगले 4 सेंटीमीटर पर उसकी विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने की फंक्शनिंग है, अगले 4 सेंटीमीटर पर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की फंक्शनिंग है। जब हम गलत एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो ये जो हमारे गुड बैक्टीरिया की वजह से हमारे आंतों के अंदर जो विलाई होती है, विलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सेम हमारी उंगली के जैसे। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब हम गलत एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो ये जो स्पेस है इनके बीच वाला, ये ब्लॉक हो जाता है, और हम ये नहीं जानते कि ये किस एरिया से ब्लॉक होने वाला है। मान लीजिए हमने गलत एंटीबायोटिक्स ली और उसकी वजह से गुड बैक्टीरिया मर गए, और मरने की वजह से जो ये बीच वाला स्पेस था विलाई, ये हमारा ऐसी जगह से ब्लॉक हुआ जहाँ विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन होता था। विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन अब नहीं होगा, तो विटामिन ए से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होंगी, जैसे आंखों की समस्या, तो ये हमें होने वाली है। मान लीजिए ये ऐसी जगह से ब्लॉक होने वाला है जहाँ पर विटामिन डी की ब्लॉकेज होगी, हमें जितने भी हड्डियों से रिलेटेड रोग होते हैं वो सब होने वाले हैं। मान लीजिए विटामिन ई की जगह से ब्लॉक होगा तो हमें स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सब साइड इफेक्ट होते हैं हमारे गलत एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने की वजह से। एंटीबायोटिक्स का यूज़ कभी भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना करें,
और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें, जिसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर एक चीज़ का पता हो। ऐसे ना हो कि वो एक गलत एंटीबायोटिक्स को दे, जिसकी वजह से ये हो कि हमने जिस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स ली है वो तो ठीक हो ही ना, साथ साथ में हमें इंटेस्टाइन की और समस्याएं हो जाए। सो ये ज़रूर ध्यान रखें। सो अगर आपको ये वीडियो कुछ काम आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, जिससे मेरा और साथ साथ में आप लोगों का भी ज्ञान बढ़े। गो सेल्फ विद आयुर्वेद।